सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम। जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुख धाम। सुखदा है शुभा कृपा शक्ति शांति स्वरूप। है ज्ञान आनंदमयी राम कृपालो। परम पुण्य प्रतीक है परम ईश का नाम। तारक मंत्र शक्ति घर लीलाक्षर है राम। साधक साधन साधिए समझ सकल शुभ सार। वाचक वाच्या एक है निश्चित धार विचार। मंत्र मैं ही मानिए इष्ट देव भगवान। निवाल्य है राम का राम शब्द गुण गान। राम नाम आराधिए भीतर भरिए भाव। देव दया अवतरण का धार चौगुना चाव। मंत्र धारनायों कर विधि से लेकर नाम। जपिए निश्चय अचल से शक्ति धाम श्री राम। यथा वृक्ष भी बीज से जल रज ऋतु संयोग। पाकर विकसे क्रम से क्यों मंत्र से योग। यथा शक्ति परमाणु में विद्युत कोश समान। है मंत्र क्यों शक्तिमय ऐसा रखिए ध्यान। ध्रुव धारणा धार यह राधिय मंत्र निधान। हरि कृपा अवतरण का पूर्ण रखिए ज्ञान। आता खिड़की द्वार से पवन तेज का पूर्ण। है कृपा क्यों आ रही करती दुर्गुण दूर। बटन दबाने से यथा आती बिजली धार। नाम जाप प्रभाव से क्यों कृपा अवतार। खोलते ही जल नल ज्यों बहता वारी बहार। जब से कृपा अवतरित हो तथा सजग कर भाव। राम शब्द को ध्याइए मंत्र तारक मान। स्वे शक्ति सता जग करे ऊपरी चक्र को यान।
शुभकार। अंजलि परमस्तक किए विनय भक्ति के साथ। नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ। दोनों कर को जोड़कर मस्तक घुटने टेक। तुझको हो प्रणाम मम शत शत कोटि अनेक। पाप हरन मंगल करन चरण शरण का ध्यान। धार करूं प्रणाम मैं तुझको शक्ति निधान। भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भर पूर। श्रद्धा से तुझको नमो मेरे राम हजूर। ज्योतिर्मय जगदीश है तेजोमय अपार। परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम। पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप परम ज्ञान आनंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है। उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत पद पावन वाणी राम नाम गुण सुधा समानी। पावन पाठ राम गुण ग्राम। राम राम जप राम ही राम। परम सत्य परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान। परमानंद सर्वशक्तिमान। राम परम है राम महान। अमृतवाणी नाम उच्चारण। राम राम सुख सिद्धि कारण। अमृतवाणी अमृत श्री नाम। राम राम मुद मंगल धाम। अमृत रूप राम गुण गान। अमृत कथन राम व्याख्यान। अमृत वचन राम की चर्चा। सुधा सम गीत राम की अर्चा। अमृत मनन राम का जाप। राम राम प्रभु राम अलाप। अमृत चिंतन राम का ध्यान। राम शब्द में शुचि समाधान। अमृत रसना वही कहावे। राम राम जहाँ नाम सुहावे। अमृत कर्म नाम कमाई। राम राम परम सुखदाई। अमृत राम नाम जो ही ध्यावे। अमृत पद सोही जन पावे। राम नाम अमृत रस सार। सीता परम आनंद अपार। राम राम जप हे मना अमृत वाणी मान। राम नाम में राम को सदा विराजित जान। राम नाम मुद मंगलकारी। विघ्न हरे सब पातक हारी। राम नाम शुभ शकुन महान। स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण। राम राम श्री राम विचार। मानिए उत्तम मंगलाचार। राम
मधुर मनोरथ पाना। राम नाम जो जन मन लावे, उसमें शुभ सभी बस जावे। जहाँ हो राम नाम धुन नाद, भागे वहाँ से विषम विषाद। राम नाम मन तप्त बुझावे, रस सींच शांति ले आवे। राम राम जपिए कर भाव, सुविधा सुविधि बने बनाव। राम नाम सिमरो सदा, अतिशय मंगल मूल। विषम विकट संकट हरण, कारक सब अनुकूल। जपना राम राम है सुकृत, राम नाम है नाशक दुष्कृत। सिमरे राम राम ही जो जन, उसका हो शुचितर तन मन। जिसमें राम नाम शुभ जागे, उसके पाप ताप सब भागे। मन से राम नाम जो उचारे, उसके भागे ब्रह्म भय सारे। जिसमें बस जाए राम सुनाम, होवे वह जन पूर्ण काम। चित्त में राम राम जो सिमरे, निश्चय भव सागर से तरे। राम सिमरन होवे सहाई, राम सिमरन है सुखदाई। राम सिमरन सबसे ऊंचा, राम शक्ति सुख ज्ञान समूचा। राम राम ही सिमर मन, राम राम श्री राम, राम राम श्री राम भज। राम राम हरि नाम। मात पिता बांधव सुत दारा, धन जन साजन सखा प्यारा। अंत काल दे सके न सहारा, राम नाम तेरा तारन हारा। सिमरन राम नाम है संगी, सखा स्नेही सुहृद शुभ अंगी। युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला। निर्जन वन विपद हो घोर, निबड़ निशातम सब ओर। जो जब राम नाम की जगे, संकट सर्व सहज से भगे। बाधा बड़ी विषम जब आवे, वैर विरोध विघ्न बढ़ जावे। राम नाम जपिए सुख दाता, सच्चा साथी जो हित कर काता। मन जब धैर्य को नहीं पावे, चिंता चित को चूर बनावे। राम नाम जपे चिंता चूरक, चिंता पन चित चिंतन पूरक। शोक सागर हो उमड़ाता, अति दुख में मन घबराता। भजिए राम राम बहुबार, जन का करता बेड़ा पार। कड़ी घड़ी कठिन तर काल, कष्ट कठोर हो कलेश करार। राम राम जपिए प्रतिपाल, सुखदाता प्रभु दीन दयाल। घटना घोर घटे जिस बेर, दुर्जन दुखड़े लेवे घेर। जपिए राम नाम बिन देर, रखिए राम राम शुभ टेर। राम नाम हो
सदा का संगी साथ। यज्ञ तप ध्यान योग ही त्याग, मन कुटिवास अति वैराग। राम नाम बिना नीरस फोक, राम राम जप धरिए लोग। राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है कर्म आराधन। राम जाप है परम अभ्यास, सिमरो राम नाम सुख रास। राम जाप कहीं ऊंची करनी, बाधा विघ्न बहु दुख हरनी। राम राम महामंत्र जपना, है सुव्रत नेम तप तपना। राम जाप है सरल समाधि, हर सब आधि व्याधि उपाधि। रिद्धि सिद्धि और नव निधान, दाता राम है सब सुख खान। राम राम चिंतन सुविचार, राम राम जप निश्चय धार। राम राम श्री राम ध्याना, है परम पद अमृत पाना। राम राम श्री राम हरि सहज परम है योग। राम राम श्री राम जप, दाता अमृत भोग। नाम चिंतामणि रत्न अमोल, राम नाम महिमा अनमोल। अतुल प्रभाव अति प्रताप, राम नाम कहा तारक जाप। बीज अक्षर महाशक्ति कोश, राम राम जप शुभ संतोष। राम राम श्री राम राम मंत्र, संतर बीज परात्पर यंत्र। बीजाक्षर पद पदम प्रकाशे, राम राम जप दोष विनाशे। कुंडलिनी बोधे सुषमन खोले, राम मंत्र अमृत रस घोले। उपजे नाद सहज भव भांत, अजपा जाप भीतर हो शान। राम राम पद शक्ति जगावे, राम राम धुन जबी रमावे। राम नाम जब जगे अभंग, चेतन भाव जगे सुख संग। ग्रंथि अविद्या टूटे भारी, राम लीला की खिले फुलवारी। पतित पावन परम पाठ, राम राम जप याग, सफल सिद्धि कर साधना। राम नाम अनुराग। तीन लोक का समझिए सार, राम नाम सब ही सुखकार। राम नाम की बहुत बड़ाई, वेद पुराण मुनि जन गाई। यति सति साधु संत सयाने, राम नाम निश दिन बखाने। तापस योगी सिद्ध ऋषिवर, जपते राम राम सब सुख कर। भावना भक्ति भरे भजनीक, भजते राम नाम रमनी। भजते भक्त भाव भरपूर, ब्रह्म वेद भाव से दूर। पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान, पावन परम पाठ ही मान। करते राम राम जप ध्यान, सुनते राम अनाहत तान। इसमें सुरति सुर रमाते, राम राम स्वर साध समाते। देव देवी गण देव विधाता, राम राम भजते गण त्राता। राम राम सुगुनी जन गाते, स्वर संगीत से राम रिझाते। कीर्तन कथा करते विद्वान, सार सरस संग
गुण गान। मिथ्या मन कल्पित मत जान, मिथ्या है मोह कुमन बेताल। मिथ्या मन मुखिया मनोराज, सच्चा है राम नाम जप काल। मिथ्या है वाद विवाद विरोध, मिथ्या है वैर निता हठ क्रोध। मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुख खान, राम नाम जप सत्य निधान। सत्य मूलक है रचना सारी, सर्व सत्य प्रभु राम पसारी। बीज से तरु मकड़ी से तार, हुआ तो राम से जग विस्तार। विश्व वृक्ष का राम है मूल, उसको तू प्राणी कभी न भूल। सांस सांस से सिमर सुजान, राम राम प्रभु राम महान। लय उत्पत्ति पालना रूप, शक्ति चेतना आनंद स्वरूप। आदि अंत और मध्य है राम, शरण शरण है राम विश्राम। राम नाम जप भाव से मेरे अपने आप, परम पुरुष पालक प्रभु हरता पाप कृता। राम नाम बिना वृथा विहार, धन धान्य सुख भोग पसार। वृथा है सब संपद सम्मान, होवे तन यथा रहित परान। नाम बिना सब नीरस स्वाद, जो हो स्वर बिना राग विचार। नाम बिना नहीं सज सिंगार, राम नाम है सब रस सार। जगत का जीवन जानो राम, जग की ज्योति जाज्वल्यमान। राम नाम बिना मोहिनी माया, जीवन हीन यथा तन छाया। सुना समझिए सब संसार, जहाँ नहीं राम नाम संचार। सुना जानी ज्ञान विवेक, जिसमें राम नाम नहीं एक। सुने ग्रंथ पंथ मत पोथे, भले जो राम नाम बिन थोथे। राम नाम बिन वाद विचार, भारी भ्रम का करे प्रचार। राम नाम दीपक बिना जन मन में अंधेर, रहे इससे हे मम मन। नाम सुमाला फेर, राम राम भज कर श्री राम, करिए नित्य ही उत्तम काम। जितने कर्तव्य कर्म कलाप, करिए राम राम कर जाप। करिए गमनागम के काल, राम जाप जो करता निहाल। सोते जगते सब दिन याम, जपिए राम राम अभिराम। जपते राम नाम महामाला, जगता नरक द्वार पे ताला। जपते राम राम जप पाठ, चलते कर्म बंद यथा काल। कान जब राम नाम की टूटे, भांडा भरा भाग्य भय फूटे। मन का है राम नाम का ऐसा, चिंता मणि पारस मणि जैसा। राम नाम सुधारस सागर, राम नाम ज्ञान
पतित अधम देता। मांगू मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपा हरे सब उत्पात। राम कृपा लेवे अंत संभाल, राम प्रभु है जन प्रतिपाल। राम कृपा है उच्चतर योग, राम कृपा है शुभ संयोग। राम कृपा सब साधन मर्म, राम कृपा संयम सत्य धर्म। राम नाम को मन में बसाना, सुखद राम कृपा कह पाना। मन में राम धुन जब पीरे, राम कृपा तब ही अवतरे। रहूं मैं नाम में होकर लीन, जैसे जल में हो मीन अधीन। राम कृपा भरपूर मैं पाऊं, परम प्रभु को भीतर लाऊं। भक्ति भाव से भक्त सुजान, भजते राम कृपा का निधान। राम कृपा उस जन में आवे, जिसमें आप ही राम बसावे। कृपा प्रसाद है राम की देनी, काल व्याल जंजाल हर लेनी। कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वाद, राम नाम दे रहित विवाद। प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता, ब्रह्म धाम में आप पहुँचाता। प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी, राम राम जपे अमृत वाणी। औषध राम नाम की खाइए, मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए। राम नाम अमृत रस पान, देता अमल अचल निर्वाण। राम राम धुन गूंज से भव भय जाते भाग, राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जा। मांगू मैं राम नाम महादान, करता निर्धन का कल्याण। देव द्वार पर जन्म का भूखा, भक्ति प्रेम अनुराग से रूखा। पर हूँ तेरा यह टेर, चरण पड़े की रखियो में। अपना आप विरद विचार, दीजिए भगवन नाम प्यार। राम नाम ने वे भी तारे, ज्योति अधर्मी अधम हत्यारे। कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक, कर गए राम नाम ले। तर गए धृति धारनाहीन, धर्म कर्म में जन अति दीन। राम राम श्री राम जप जाओ, हुए अतुल विमल अपार। राम नाम मन मुख में बोले, राम नाम भीतर पट खोले। राम नाम से कमल विकास, होवे सब साधन सुख रास। राम नाम घट भीतर बसे, सांस सांस नस नस से रसे। सपने में भी न बिसरे नाम, राम राम श्री राम राम राम। राम नाम के मेल से सध जाते सब काम, देव देव देवे यदा, दान महासुख धाम। आहु मैं राम नाम धन पाया, कान में राम नाम जब आया। मुख से राम नाम जब गाया, मन से राम नाम जब ध्याया। पाकर राम नाम धन राशि, घोर
जप होवे निहार। हृदय राम नाम से भरिए, संचय राम नाम धन करिए। घट में नाम मूर्ति धरिए, पूजा अंतर मुख हो करिए। आंखें मूंद के सुनिए सितार, राम राम सुमधुर झंकार। उसमें मन का मेल मिलाओ, राम राम सुर में ही समाओ। जप मैं राम राम प्रभु राम, जाऊं मैं राम राम हरे राम। सिमरू मैं राम राम प्रभु राम। गाऊं मैं राम राम श्री राम। अमृत वाणी गानते गाना, राम राम मन बीच रमाना। देता संकट विपद निवार, करता शुभ श्री मंगलाचार। राम नाम जप पाठ से हो अमृत संचार, राम धाम में प्रीति हो, सुगुण गण का विस्तार। तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम राम राम, श्री राम श्री राम श्री राम राम राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम राम, जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम राम। जय राम जय राम जय जय राम 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 राम, जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम। पतित पावन नाम भजले राम राम राम, पतित पावन नाम भजले राम राम राम। भजले राम 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 भजले राम राम राम। भजले राम 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 भजले राम राम राम। शरण शरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम, शरण शरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम। मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम। रामाय नमः श्री रामाय नमः, रामाय नमः श्री रामाय नमः। रामाय नमः श्री रामाय नमः, रामाय नमः श्री रामाय नमः। अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मंगलम्, अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्। सत्यं शिवं मंगलम् सत्यं शिवं मंगलम्, सत्यं शिवं मङ्गलम्। सत्यं शिवं मंगलम्। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का, राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का।
वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय 7वां श्लोक 215 पृष्ठ पर आगे वर्णन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज अर्जुन को संबोधन करके हम सबको मार्ग दिखा रहे हैं। यहां अर्जुन को विभिन्न नामों से भगवान स्वयं शोभायमान कर रहे हैं। हे धनंजय, हे कौन्तेय, इस प्रकार हे विशाल भुज, विभिन्न नामों से, इसलिए कि ये सब गुण अर्जुन में है। तुझ निंदा रहत को मैं ये ज्ञान देता हूं। अर्जुन में जो सबसे बड़ा गुण है, दूसरों की निंदा ना करना अथवा किसी के सेवी, किसी की दूसरे की निंदा को ना सुनना। भगवान ने इन्हीं शब्दों से अर्जुन को उच्चारण किया, संबोधन किया। यहां 7वें श्लोक में हे धनों को जीतने वाले, धनों को जीतने वाले, आरंभ में ही जब युद्ध की सारी सुसज्जा हो चुकी, समर शंख बज चुके, केवल परस्पर लोहा लेने की देर थी, उस समय अर्जुन ने भगवान से कहा, मेरे रथ को चलाकर दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कीजिए, जिससे मैं देख सकूं किनके साथ मुझे युद्ध करना है। अब युद्ध के बिगुल बज चुके, केवल लोहा लेने की देर है। ऐसे समय में जब भगवान ने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, जब इनके सम्मुख जाकर वह उत्तम रथ को खड़ा किया, अर्जुन ने जिनके साथ युद्ध करना है उनमें बड़े बूढ़े, अपने पितामह, मामे, ससुर, पुत्र, पौत्र, अर्जुन ने अवलोकन किया, कांप गया कि इतने बड़े ऊंचे भाव वाले अपने गुरुजनों को मैं अपने बाणों से कैसे बींधूंगा। वह तो पूजा के योग्य हैं। हे केशव, केवल हस्तिनापुर की भूमि के लिए मैं इनका वध करूं? मैं तो त्रिलोकी के राज्य के लिए भी, अगर तीनों लोकों का साम्राज्य मुझे आप वह देने के ऐसा वचन देवे तो भी, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इनके वध की कामना नहीं करता।
इन गुरुजनों को मारकर मैं रक्त से मिश्रित भोगों को भोगूंगा। हमें धृतराष्ट्र के पुत्रों को नहीं मारना चाहिए। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने पांडवों को पाई पाई के लिए, एक एक दाने के लिए मोहताज कर दिया है। उनका सारा राजपाट छल में छीन लिया है। अब जब समय आ गया, अर्जुन सक्षम है अकेला ही सारी कौरव सेना को परास्त करने में। इतना बल, इतनी शक्ति है। पहले ही अध्याय में अर्जुन ने कह दिया, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और अपना धनुष बाण फेंक करके रथ के पिछले भाग पर बैठ गया। जैसे पीपल का पत्ता कांप रहा था, ऐसे अर्जुन कांप रहा था कि अपने गुरुजनों को मैं अपने बाणों से बींधूंगा। मेरे पुत्र हैं, पौत्र हैं, सगे संबंधी हैं, इनको केवल धन दौलत के लिए मारूं? उसका उत्तर 7वें अध्याय में कि अर्जुन को मोह नहीं, कोई भी लालच नहीं, मैं भीख मांग करके अपना जीवन निर्वाह कर लूंगा, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। अब विडंबना, यहां भगवान ने कहा शस्त्रधारियों में रामचंद्र मैं हूं। जब माता कैकेयी ने राजपाठ मांगा तो तुरंत दे दिया भरत के निमित्त, परंतु यहां भगवान कृष्ण के रूप में तू अपने अधिकार को ना छोड़, और स्वयं श्री रामचंद्र जी महाराज के रूप में अपने समस्त अधिकारों को त्यागने में एक क्षण भी नहीं किया। दोनों में अंतर है। वह प्रसंग अलग है, परंतु भगवान यहां तक अर्जुन को अपने अधिकारों की एवं प्राणों की रक्षा करना यह निसर्गिक सिद्धांत है, कर्तव्य कर्म के अंतर्गत है। तब भगवान ने यहां पर 7वें अध्याय में 7वें श्लोक में क्या कहा? हे धनों को जीतने वाले। भगवान के मन में कितना आदर होगा अर्जुन के प्रति। तो श्रीमद् भगवत गीता में एक एक शब्द का बहुत गहरा भेद है, उसके अर्थ छुपे हुए हैं। हे गुडाकेश, इत्यादि। हे धनों को जीतने वाले, मुझ से उच्चतर अन्य कुछ भी नहीं है। मैं सबसे महान हूं। जैसे सूत्र में माला के मन के पिरोए हुए होते हैं, ऐसे ही यह संपूर्ण विश्व मुझ में पिरोया हुआ है। तात्पर्य, ये माला के मन के, ये मानव जैसे रुद्राक्ष के 108 मन के हैं, जब तक वह बिखरे हुए हैं वह मन का कहलाता है। जब उसको सूत्र माला के रूप में पिरो दिया जावे, अब वह माला कहलाती है, मन के नहीं। ऐसे ही भगवान ने कहा, जब ये जीव मेरे आश्रित है, मेरे किसी नियम मर्यादा में बंधे हुए हैं, तो तू
मेरे नियम से बाहर नहीं हो सकता। जैसे माला के मन के उस सूत्र में पुरोए हुए हैं, जिस क्रम में भगवान ने पुरोया हुआ है उससे वह बाहर नहीं हो सकता। उसको उसी दायरे में घूमना होगा। अर्जुन ने कह दिया था कि मैं इनको अपने बाणों से कैसे बींधूंगा, मैं इनको नहीं मारना चाहता। भगवान एक बार फिर कहो, क्या कहा? तू इनको नहीं मारना चाहता? अर्जुन, जन्म और मृत्यु क्या तेरे हाथ में है? तू मार सकता है इन्हें या पैदा कर सकता है इन्हें? तब उसका उत्तर दे रहे हैं भगवान, मुझसे उच्चतर कुछ भी नहीं है, जो मैं करता हूं वही होता है। अब तेरे से मैंने युद्ध करवाना है। क्यों? अपने योग बल से इनको तो पहले ही मैंने मार रखा है। ये धृतराष्ट्र, ये कर्ण, ये अश्वत्थामा, ये भीष्म पितामह, इनको तो मैंने पहले ही मार रखा है। तेरे अतिरिक्त इस युद्ध में कोई नहीं बचेगा। अपने लिए तो भगवान पहले कह ही चुके हैं, मैं प्रबुद्ध आत्मा हूं, ना मेरा जन्म है ना मेरी मृत्यु है। तेरे अतिरिक्त कोई नहीं बचेगा। क्यों? यह सृष्टि का नियम त्रिलोकी के अपने हाथ में है। जब चाहे, जैसा चाहे, जिस प्रकार चाहे, यह बिना रोक टोक अपना कार्य करता है। अर्जुन, मुझे यह तो बता, अगर तू इन्हें नहीं मारना चाहता तो 7 दरवाजों के पीछे महल में इनको सुरक्षित छुपा ले, क्या वहां इनकी मृत्यु नहीं होगी? अर्जुन, जो परमात्मा का मेरा नियम है वह अटल है, वह किसी के भी टाले नहीं टल सकता। तुझे अपने कर्तव्य का पालन करना है। तू अपने कर्तव्य का पालन कर। चारों वर्ण में तू क्षत्रिय है। क्षत्रिय का कार्य युद्ध में पीछे को ना भागना, अपने कर्तव्य का पालन करना है। तुझे अपने कर्तव्य का पालन करना है। बस अपने कर्तव्य कर्म के काल में पाप और पुण्य के बखेड़े में ना पड़। पाप क्या है, पुण्य क्या है? ज्ञानी भगवत भक्त भी चक्कर में पड़ जाते हैं। कौन सा कर्म कब पाप है और कौन सा वह पुण्य कर्म है। इसलिए साधारण मानव को केवल अपने कर्तव्य कर्म को करना है, बस। इससे अधिक उसको कुछ नहीं सोचना। अब युद्ध क्षेत्र में तू है, ये जिनको तू गुरुजन कहता है, ये कौरवों अधर्म के साथ खड़े हुए हैं। अभी तो तेरा राजपाट छीना है, अगर तूने छोड़ दिया, ये इस धरती पर किसी को जीने नहीं देंगे। ये दूसरों के धन साम्राज्य को अपने अधिकार में लेने के लिए उनका भी वध करेंगे। ये अराजकता मेरे संसार में फैल जाएगी। जो तेरे को मैंने ये शक्ति दे रखी है, ये बुद्धि दे रखी है, जो समर्था दे रखी है, ये मैंने अपने कार्य लेने के लिए दे रखी है। उसका पालन कर। अगर जन समुदाय अपने कर्तव्य कर्म का पालन ना करे तो ये जन समुदाय नष्ट भ्रष्ट हो जावे, इसमें अराजकता फैल जावे। अपने कर्तव्य कर्म के काल में तू पाप और पुण्य के बखेड़े में ना पड़। जैसा कह रहा हूं तू वैसा कर। यह तेरे हित के लिए है, क्योंकि
जैसे तू कह रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये योद्धा लोग तुझे मोह के कारण युद्ध से हटा हुआ नहीं मानेंगे। वह तेरी निंदा करेंगे, तुझे कुवचन कहेंगे। सम्मानित मनुष्य का अपयश उसके लिए उसके मरने से बढ़कर दुखदाई हो जाया करता है। जो मेरा क्रम है, मैंने सारे मानव, सारी सृष्टि को एक सूत्र में पिरोया हुआ है, वह उससे बाहर नहीं हो सकते। तू कैसे हो जाएगा? तेरा स्वभाव, जिस कुल में, जिस वंश में तेरा जन्म है, जिस जाति में तेरा जन्म है, तुझे अवश्य में स्वाभाविक ही युद्ध में लगा देवेगा। इसलिए अपने कर्तव्य का पालन कर। मुझसे उच्चतर अन्य कुछ भी नहीं है, मैं सबसे महान हूं। जैसे सूत्र में माला के मन के पुरोए हुए होते हैं, ऐसे ही यह संपूर्ण विश्व, संपूर्ण विश्व मुझ में पिरोया हुआ है, मुझसे बाहर कुछ भी नहीं है। मेरा ही नियम विश्व में काम कर रहा है। जब साधक इस श्लोक का पाठ कर रहा होता है, तब उसे दृढ़ निश्चय विश्वास हो जाता है कि जो भी संसार में है, जो गुण है, जो योग्यता है, ये परमात्मा के नियम के अंतर्गत परमात्मा आप इस शक्ति में विद्यमान है। तीक्ष्ण बुद्धि, जानने वाले जो ज्ञान है, ज्ञान ये परमात्मा ही मेरे भीतर विद्यमान है, वही बोल रहा है, वही अपना कार्य कर रहा है। मैं तो एक निमित्त मात्र हूं, पीछे शक्ति परमात्मा की है। मेरा नियम विश्व में किस प्रकार ओत प्रोत है, गुथा हुआ है, वेल निटेड, गुथा हुआ है, ओत प्रोत है। यह प्रकट करते हुए भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, मैं जलों में रस हूं। अब क्योंकि महाराज ने श्रीमद् भगवत गीता का सार वर्णन किया हुआ है, तो अर्जुन का यहां वह प्रश्न था, हे भगवान, मुझे आप ये बताएं, ये सारा विश्व आप में पिरोया हुआ है, कोई ऐसा स्थान नहीं जहां आप नहीं हैं, फिर भी आपको बताना पड़ रहा है कि मैं हूं, मेरे द्वारा है। तो ये जन समुदाय स्वयं क्यों नहीं जान लेता? उसका उत्तर भगवान ने दिया कि ये 3 गुणमयी सृष्टि है। जो जो भी गुण जिसकी अधिकता होगी, और ये भी मेरे दिए हुए हैं, उस जीवात्मा को उसके कर्मों के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार, ऐसा नहीं कि सभी मुझे नहीं जानते। जो महात्मा है, महान आत्माएं हैं, वह इस तथ्य को जानती है, दूसरा नहीं। ऐसा नहीं कि सभी मुझे नहीं जानते, मुझे जानते हैं। तभी तो आज सबको जो पूजा का भाव है, मेरी स्तुति है, मेरे गुणों को गाया जाता है, उस तत्व को जानने वाले सत्संग, स्वाध्याय, तप, यज्ञ, मेरी शक्तियों को जानने वाले, मेरी विद्यमानता को
जिसको ज्ञान हो चुका है, वही इस स्तुति में लगा रहता है, मेरी स्तुति करता है। मुझे प्रसन्न करने में वह भरसक प्रयत्न करते हैं। संसार में तो करोड़ों मनुष्य हैं, सभी नहीं करते, क्योंकि सबको अभी ज्ञान नहीं, वह रजोगुण और तमोगुण में रह रहे हैं, उनकी सात्विक वृत्ति नहीं है। मेरा ही नियम विश्व में काम कर रहा है। मेरा नियम विश्व में किस प्रकार ओतप्रोत है, यह प्रकट करते हुए भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, मैं जलों में रस हूं। ये जल अब प्राणमयी सृष्टि में, जड़ और जंगम जगत में तो मैं दिखाई देता हूं। कैसे दिखाई देता हूं? मानव में जो चेतनता है, चल फिर करके, बोलने से, स्पर्श से जो उसे अनुभव करता है, वह मैं हूं। एक मेरी शक्ति देह से बाहर हो जावे तो मृत देह, आंख है, कान है, जीवा है, वह नहीं बोलेगी, क्योंकि मैं शक्ति उससे बाहर हो गया, जिसे आत्मा कहा। तो प्राणमयी सृष्टि में तो मुझे जाना जाता है। प्रभु आप जल, पर्वत, इनमें कैसे हैं? सूर्या में कैसे हैं? कैसे पता चलता है तू इनमें भी है? मैं जलों में रस हूं, जो तृप्ति, रस, शीतलता है, वह तृप्ति देने वाला मैं हूं। चांद और सूर्य में प्रभा ज्योति हूं। चांद के रूप में मैं वनस्पति वर्ग में मिठास, रस पैदा करता हूं। अगर चांदनी ना हो तो जितने भी ये फल हैं, फ्रूट हैं, इनमें रस ना होवे, अगर चांद ना होवे, और अगर सूर्य ना होवे तो इनका पैदा होना ही असंभव है। आप देखेंगे वृक्ष की छाया के नीचे अगर कोई पौधे लगा दिए जावे, वह नहीं पनपते, नहीं, वे नहीं फलीभूत होते। यहां तक कि घास भी वहां नहीं उत्पन्न होती। क्यों? सूर्य की ज्योति वहां नहीं पहुंचती। वृक्ष अपनी छाया के तले कोई भी वनस्पति वर्ग को उत्पन्न नहीं कर सकता। वह धरती पैदा करने वाली है, परंतु अगर सूर्य की ज्योति उसे नहीं मिलेगी तो वह सक्षम नहीं किसी भी इस खाद्य वस्तु को उत्पन्न करने में। तब भगवान ने कहा, चांद और सूर्य में प्रभा ज्योति मैं हूं। यह सूर्य ना हो तो यह सारा संसार 6 महीने में ही नष्ट हो जावे, इससे अधिक अवधि ना रहे। फिर सब वेदों में प्रणव प्रकृष्ट स्तुति हूं, जो मेरे गुणगान हो रहे हैं वेदों में, उन श्लोकों के द्वारा एक ओंकार अक्षर मैं ही हूं। आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषार्थ हूं। पुरुषों में जो शुभ कर्म करने का भाव है, पुण्य कर्म करने का भाव है, जो पुरुषार्थ है अपनी आजीविका के लिए, शुभ कर्म के लिए, सेवा के लिए, भगवान ने कहा ये मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं। अगर मैं हूं, ये मेरी शक्ति है, तभी सभी पुरुष पुरुषार्थी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमा
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने